तो क्या हालचाल मेरी आर्टिस्ट फैमिली, वेलकम टू एसपीआर। तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने जाना कि आर्ट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से आर्ट सप्लाइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और आपने उन आर्ट सप्लाइज़ को ख़रीद भी लिया होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये रही उसकी लिंक, आप जाके अभी के अभी देख सकते हैं। तो इससे पहले मैं अपने मेन टॉपिक पर वीडियो स्टार्ट करूं, आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि एक जो आर्ट है वो बहुत ही टाइम चेसिंग प्रोसेस है। मतलब एक ड्राइंग को बनाने के लिए हमें उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, और अगर ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है हमें। मतलब आप प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे आपकी ड्राइंग भी उतनी ही अच्छी बनेगी। जिन लोगों में ड्राइंग का हुनर बचपन से है वो कोई भी ड्राइंग आसानी से बना लेते हैं। उसका मेन कारण ये है कि वो बचपन से ड्राइंग बना रहे, जिस वजह से उसके हाथ ऑटोमेटिक वर्क करते हैं और अपने अच्छे से वो अपना आउटपुट ला सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 साल या उससे ऊपर के और अभी ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए वो प्रैक्टिस वर्क बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ड्राइंग करने जाएंगे तो आपका हाथ उतना कोऑर्डिनेट कर ही नहीं पाएगा। और यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए उसमें कौन से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्टिंग में, जिससे आगे जाके हम अच्छी सी ड्राइंग बना सकें। तो सबसे पहले आप ये एक इमेज देखिए। इसको देखकर आपको शायद कुछ आइडिया आ गया होगा या आपको कुछ याद आया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। हमने अपनी 8वीं या 9वीं कक्षा की ड्राइंग बुक में इन सब डिज़ाइंस को देखा ही होगा और इन सब ब्लॉक्स को भी देखा होगा, जिसके अंदर कुछ डिज़ाइंस बनी होती है और उसके नीचे कुछ ब्लैंक ब्लॉक्स से होते हैं, जिसके अंदर ऊपर जिस तरह की ड्राइंग है उसी तरह से हमें नीचे अपनी ड्राइंग बनानी होती है। तो आपने ये सब तो देखा होगा और आपको याद भी आ गया होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि इन ब्लॉक्स में बनी हुई सीधी और टेढ़ी मेढ़ी लाइंस इस ड्राइंग जर्नी का 40% है तो शायद आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन जी हाँ, मैंने ये सब प्रैक्टिस किया है, मैंने सब ऑब्ज़र्व किया है, उसके मुताबिक मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जब आप सीख जाएंगे पूरे का पूरा, तब आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ड्राइंग की स्किल कितनी इम्प्रूव हुई है और ये हमारी ड्राइंग की जर्नी में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इन सीधी लाइन और वेवी लाइंस को मिलाकर ही हमारी ड्राइंग एक अपना स्ट्रक्चर बनाती है। और इस वीडियो में हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे और इसकी सारी प्रैक्टिस हो जाने के बाद हम इन सभी लाइंस को यूज़ करके कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि पार्ट 3 में आएगा। तो बातें बहुत हो गई, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 6 ब्लॉक्स बना के रखे हैं और उनमें अलग अलग तरह से लाइंस भी बना के रखी है और उसके नीचे ब्लैंक ब्लॉक्स बना के रखे हैं, जिसमें हमने ऊपर बनी हुई लाइंस की कॉपी करके नीचे एप्लेस करनी है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि लाइंस को स्केल की हेल्प से नहीं बनाना है और 2 लाइन के बीच का गैप कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन 2 रूल्स को फॉलो करके आपको यह काम बड़े आराम से करना है। जब आप ये सब ब्लॉक्स को फिल कर दो और एकदम सही तरीके से, तब आपको एक और काम करना है, जो है इन ब्लॉक्स को धीरे धीरे बड़ा करना। धीरे धीरे आपको इन ब्लॉक्स को बड़ा करना है, लेकिन लाइंस की गैप कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको एक फ़िक्स रेंज दूँ तो तकरीबन 7x7 या 8x8 इंच तक ब्लॉक्स में आप अच्छे से प्रैक्टिस ना कर लो बिना स्केल से, तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करने के बाद नीचे आ जाए वेवी लाइंस की प्रैक्टिस के लिए। इसमें भी स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस वाले नियम लगेंगे। शांति से काम करना है, 2 लाइन के बीच का गैप कम नहीं होना चाहिए। जब ब्लॉक्स परफेक्ट बनने लगे तो इसे भी धीरे धीरे करके बढ़ाना करते जाना है। स्ट्रेट लाइन की तरह इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको लगेगी,
लेकिन ये सबसे अहम हिस्सा है, तो आपको इसको तो ज़रूर करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने जाना कि अपनी ड्राइंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमें किस तरह की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अब इसका पार्ट 3 आएगा 2 वीक्स के बाद, मतलब 2 हफ्ते के बाद। इसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लीजिएगा। 2 हफ्ते के बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर हम इन सभी लाइंस को यूज़ करके कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे हम जान सकेंगे कौन सी लाइन किस तरह से यूज़ करके हम किस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी जो सारी लेटेस्ट वीडियोस आ रही है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसको दबा के प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्केच करते रहिए और अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहिए।